लेक्चर 12 उत्तर प्रदेश आर्थिक परिदृश्य। चलिए शुरू करते हैं। निम्न में से किस आर्थिक क्षेत्र में कृषि जोतों का औसत आकाश सर्वाधिक है? बुंदेलखंड। उत्तर प्रदेश सरकार की आय का सबसे बड़ा भाग प्राप्त होता है व्यापार कर से। उत्तर प्रदेश के बारे में क्या असत्य है? उत्तर प्रदेश की साक्षरता देश की तुलना में तीव्र वृद्धि हुई है। साक्षरता में देश की तुलना में तीव्र हुई है, गलत है। उत्तर प्रदेश सर्वाधिक जनसंख्या वाला एवं धीमे विकास करने वाला देश है, ये ट्रू है। उत्तर प्रदेश और देश के प्रति व्यक्ति आय के बीच अंतर बढ़ रहा है, ये भी सही है। उत्तर प्रदेश में कुल बोए क्षेत्र में लगभग 28% असिंचित है, ये भी सही है। यानी इस असत्य कौन सा है? सिर्फ डी है। चलिए आगे चलते हैं। सही उत्तर का चयन करें। ए, उत्तर प्रदेश के चारों आर्थिक क्षेत्रों में पश्चिमी उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात न्यूनतम है। इसका आर्थिक विकास एवं नागरीकरण उच्च स्तर का है। बी, ए एवं आर दोनों सही है। ए की व्याख्या नहीं करता है। प्रदेश में नियोजन की विकेंद्रीय प्रणाली शुरू की गई 1982-83 से। निम्नलिखित कूट का चयन करें। उत्तर प्रदेश का पश्चिमी भाग पूर्वी भाग से अधिक विकसित है। यह उसकी सामाजिक आर्थिक एवं व्यवस्थापनात्मक प्रादेशिक विषमताओं को प्रतिबिंबित करता है। सही कूट चुनें। ए एवं आर दोनों सही है। ए की व्याख्या करता है। प्रदेश के अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्न कथनों में कौन सा सही है? 7वां का सी, 1 और 2। प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति राज्य आय में अंतर निरंतर बढ़ रहा है। संपूर्ण देश की तुलना में कुल कर्मियों में कृषकों का प्रतिशत उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है। उत्तर प्रदेश में नकारात्मक औद्योगिक विकास दर रही। 9वीं योजना में निम्न में कौन राज्य सरकार का कर नहीं है? आयकर। प्रदेश की कितने आर्थिक क्षेत्रों में बांटा गया है? 4। प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाला आर्थिक क्षेत्र है पूर्वी क्षेत्र। प्रदेश में सर्वाधिक पिछड़ा क्षेत्र है पूर्वी क्षेत्र। प्रदेश में सर्वाधिक पिछड़ा क्षेत्र है पूर्वी क्षेत्र। प्रदेश के कुल कर्मकारों में से सर्वाधिक प्रतिशत कर्मकार नियोजित है कृषि क्षेत्र में। बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र में जनपदों की संख्या 7। औद्योगिक विकास की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक विकसित हुआ है? पश्चिमी। उत्तर प्रदेश में मूल्य वर्धित कर वैट लागू हुआ 1 जनवरी सन 2008 से। उत्तर प्रदेश का कौन व्यापार कर जोन अधिकतर व्यापार कर संग्रह करता है? लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार की आय का सबसे बड़ा भाग आता है व्यापार कर से। रेणुकूट में हिंडाल्को की स्थिति का मुख्य कारण है उसकी निकटता। किसकी निकटता?
कच्चे माल से। निम्न में से कौन प्रदेश का पारंपरिक उद्योग नहीं है? उर्वरक। निम्न में से किस हेतु फर्रुखाबाद जाना जाता है? छपाई, फार्मा उद्योग। प्रदेश के निम्न उद्योगों को उनके सही केंद्र से मिलाएं। आंवला, मोदीनगर, बाराबंकी, कानपुर। अम्बाला, सॉरी, आंवला ही है, आंवला। चलिए 22वां का बी यानी 2। आंवला उर्वरक के लिए फेमस है। मोदीनगर रबर के लिए मोदीनगर। बाराबंकी पॉली फाइबर के लिए। कानपुर विस्फोटक के लिए। गीडा है गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण है। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कर सही कूट चुनें। 24 कसी 3 4 1 2। 4 चूरक सीमेंट के लिए जाना जाता है। फिरोजाबाद चूड़ियों के लिए जाना जाता है। अलीगढ़ ताला के लिए जाना जाता है। और मेरठ खेल सामान के लिए जाना जाता है। खेल सामान के लिए जाना जाता है। दादरी चुनार चूरक डल्ला सभी में कारखाने हैं जो उत्पादित करती हैं। सीमेंट। सही कूट का चयन करें। सही कूट का चयन करें। चार 42 13। चलिए देखते हैं 42 13 क्या है। देखिए 42 13 यानी रेणुकूट किसके लिए? एल्युमिनियम के लिए। ऋषिकेश खेल सामान के लिए। सॉरी 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 सॉरी, ऋषिकेश है एंटीबायोटिक प्लांट है। मेरठ खेल सामान के लिए। अलीगढ़ ताले के लिए। फिर से एक बार देखते हैं। रेणुकूट एल्युमिनियम के लिए है। ऋषिकेश एंटीबायोटिक प्लांट के लिए है। मेरठ खेल सामान के लिए। अलीगढ़ ताले के लिए। उत्तर प्रदेश में प्रथम निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क स्थापित किया गया था। आगरा में। सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कर सही विकल्प चुनें। फिरोजाबाद चूड़ियों के लिए। कानपुर चर्म माल के लिए। और नजीबाबाद प्लाईवुड के लिए। सहारनपुर कागज के लिए। उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना हुई थी 1960 में। उत्तर प्रदेश में दियसलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र है। बरेली। सुमेलित कीजिए। 31 42 लकड़ी के खिलौने वाराणसी में। खेल का सामान मेरठ में। पीतल की मूर्तियां मथुरा में। दियसलाई बरेली। फिरोजाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? चूड़ियों के लिए। किसके लिए? चूड़ियों के लिए। देश की तीसरी रेल कोच फैक्ट्री स्थापित की गई है रायबरेली में।
रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग है हथकरघा। जिसके लिए चुनार प्रसिद्ध है वह है सीमेंट उद्योग के लिए। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करके सही विकल्प चुनें। 3142। सीमेंट, चुर्क, कागज, सहारनपुर, इलेक्ट्रॉनिक, कानपुर, फर्नीचर, बरेली। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? 37 का सी यानी मॉडर्न बेकरी लखनऊ, ये सुमेलित नहीं है। चलिए इससे और क्वेश्चन। तेल तेल शोधक संयंत्र मथुरा में है। डीजल लोकोमोटिव कारखाना वाराणसी में। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री नैनी में है। उत्तर प्रदेश में विशिष्ट आर्थिक जोन स्थापित किए गए हैं। आगरा, कानपुर और नोएडा में। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड नोएडा, ये सुमेलित नहीं है। डीजल लोकोमोटिव वर्कर्स वाराणसी में है। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री रायबरेली में है। तेल शोधक संयंत्र मथुरा में। तो सी गलत है। रेणुकूट जाना जाता है। रेणुकूट जाना जाता है एल्युमिनियम उद्योग हेतु। टेराकोटा गोरखपुर फेमस है। गोरखपुर लकड़ी के खिलौने वाराणसी। चीनी मिट्टी के बर्तन चिन्हट के लिए चिन्हट फेमस है। कांच का सामान फिरोजाबाद। उत्तर प्रदेश में लघु एवं मध्यम उपक्रमों को जिसके द्वारा दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराया जाता है। उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? 43 का सी गोरखपुर में खेलकूद के सामान बनाने का उद्योग, ये सुमेलित नहीं है। नोएडा सॉफ्टवेयर एवं आईटी उद्योग के लिए फेमस है। सीतापुर में प्लाईवुड उद्योग के लिए। वाराणसी में रेशम उद्योग के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? 44 वाराणसी सीमेंट, ये गलत है। मेरठ चीनी सही है। कानपुर चमड़ा सही है। सहारनपुर कागज सही है। उत्तर प्रदेश ने उच्चतम औद्योगिक वृद्धि दर अंकित की है 6वीं योजना में। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कर सही उत्तर चुनें। 46 का सी 2114 सॉरी 2314 इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज रायबरेली में है। ट्रांसफार्मर फैक्ट्री झांसी में है और कृत्रिम अंग निर्माण कानपुर में। उर्वरक कारखाना फूलपुर में है। चलिए एक बार और देखते हैं। सी 2314 चलिए फिर से देखते हैं। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री रायबरेली, ट्रांसफार्मर फैक्ट्री झांसी, कृत्रिम अंग निर्माण कानपुर, उर्वरक कारखाना फूलपुर। कथन तीसरी कथन कौन कौन सा सही है देखते हैं। 3 और 4 सही है। यानी यूपी
डेको इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग का एक निगम है। पॉलिएस्टर रेशा फैक्ट्री बाराबंकी में स्थापित है। 3-4 सही है। सूची 1 व सूची 2 सुमेलित कर कूट से सही उत्तर चुनें। मिट्टी के बर्तन खुर्जा, काष्ठ नक्काशी बरेली में, काष्ठ पादुका खड़ाऊं पीलीभीत में ही, जरी सहारनपुर में। सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कर कूट से सही उत्तर दीजिए। औद्योगिक केंद्र, प्रमुख उद्योग 49 कभी 41-23। आगरा पर्यटन के लिए फेमस है। कानपुर चमड़े के सामान के लिए, मेरठ खेलकूद का सामान और मुरादाबाद धातु पात्र। प्रदेश में रेलवे कोच फैक्ट्री स्थापित है कहाँ पे? रायबरेली में। निम्न में से किसके उत्पादन का केंद्र मेरठ है? खेल के सामान। 1903 में भारतवर्ष की प्रथम चीनी मिल स्थापित की गई थी प्रतापपुर में। हिंडाल्को स्थापित है रेनकोट में। उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास निगम स्थापित है कानपुर में। उत्तर प्रदेश में चमड़ा उद्योग के प्रमुख केंद्र हैं आगरा, कानपुर। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? उर्वरक संयंत्र लखनऊ। तेल शोधनशाला मथुरा में है। कालीन उद्योग भदोही में है। एल्युमिनियम उत्पादन सोनभद्र में है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? उर्वरक संयंत्र लखनऊ। बाकी ये तीनों सही हैं। उत्तर प्रदेश में सॉफ्टवेयर तथा बिजनेस प्रोसेस राउट सोर्सिंग उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र स्थित है नोएडा में। तेल शोधक कारखाना स्थित है मथुरा में। किस धातु के हस्तकला उद्योग के लिए मुरादाबाद को जाना जाता है? पीतल के लिए। मुरादाबाद पीतल के लिए। निम्न उद्योगों में से कौन सा एक सही नहीं है? चूड़ी उद्योग शाहजहांपुर, कालीन उद्योग भदोही, ताला उद्योग अलीगढ़, चिकन उद्योग लखनऊ। उत्तर प्रदेश किस नगर को पीतल नगरी कहते हैं? मुरादाबाद। किसको? मुरादाबाद को। फिरोजाबाद में पिछले 200 वर्षों से निम्न में से किस वस्तु का उत्पादन किया जा रहा है? कांच चूड़ियों का। निम्नलिखित में से कौन सा जिला कालीनों के उत्पादन व निर्यात के लिए प्रसिद्ध है? भदोही। और यह जिला निम्न में से किस वस्तु का प्रमुख उत्पादक है? औरैया जिला निम्न में किस वस्तु का प्रमुख उत्पादक है? देसी घी। निम्न में से किस शहर में लकड़ी से ढोलक बनाने की लगभग 300 इकाइयां हैं? अमरोहा में। कहाँ पे? अमरोहा में। थैंक यू।